जी हमारे सम्राट चौधरी जी और माननीय उप मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि आप एसटीईटी अपियरिंग 2024 में जो एग्जाम होने जा रहा है बीपीएससी ट्री थर्ड में, आप उसको अपियर के तौर पे ले लीजिए। जब उसका रिजल्ट आएगा एसटीईटी एप्लीकेशन नंबर डलवा के आप उसको मौका दीजिए। ठीक है, हमारी जा रहे हैं इधर से भी, दोनों तरफ से हम ही लोग जा रहे हैं। हम लोग करें तो बीएड डिग्री सीटेट बीटेट ऐसे 3 बार एसटीटी किए, सीटेट किए, बीटेट किए, हम लोग क्या करें अब क्या डिग्री लेकर के झूठ मूठ का पढ़ाई लगता ही नहीं है। लोकतंत्र नाम का कोई चीज है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या। आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज हमारे साथ एक बार फिर से टीचर अभ्यर्थी हैं जो अपनी हक की बात करने के लिए गांधी मैदान में खड़े हैं। कभी ये गर्दनी बाग, कभी ये गांधी मैदान, कभी ये गांधी मूर्ति, अलग अलग जगह जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कब तक आप लोग सड़कों पे घूमते रहेंगे इस तरह? देखिए, आप बीपीएससी ट्री थर्ड का आज लास्ट डेट है। सरकार को इस पे जल्द से जल्द नोटिस जारी करवाना होगा। एसटीईटी अपियरिंग और एज रिलैक्सेशन में जो है इसको सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, बीपीएससी ट्री थर्ड से पहले एसटीईटी होने वाला था। एसटीईटी का फॉर्म दिसंबर 2023 में ही भरा लिया गया, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं दिया गया। 4 बार डमी एडमिट कार्ड आ गया है। क्या मतलब है इसका? 4 बार डमी एडमिट कार्ड आ गया है। 4 बार क्यों आया है? 4 बार इससे मतलब कि आप 1 बार सुधार कर सकते हैं, 2 बार सुधार कर सकते हैं। नाम में क्या गलती है, डेट ऑफ बर्थ 1 से 2 बार में हो जाता है। बीएसबी गुमराह कर दिया है 4 लाख स्टूडेंट को, खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हमारे सम्राट चौधरी जी और माननीय उप मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि आप एसटीईटी अपियरिंग 2024 में जो एग्जाम होने जा रहा है बीपीएससी ट्री थर्ड में, आप उसको अपियर के तौर पे ले लीजिए। जब उसका रिजल्ट आएगा एसटीईटी एप्लीकेशन नंबर डलवा के आप उसको मौका दीजिए। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन नंबर डलवा कर आप उनको मौका दीजिए। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे यदि एनडीए सरकार चाहती है कि हम नौकरी देने का काम करते हैं तो नौकरी दीजिए, छीनिए मत। हम लोग को एज रिलैक्सेशन आप टीआरई 3 में क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग 5-6 महीना से जा एज रिलैक्सेशन टीआरई 1 में दिए, टीआरई 2 में दिए, टीआरई में क्यों नहीं दे रहे? अटेम्प्ट है, कम से कम उतना तो एज रिलैक्सेशन हम लोग को दीजिए, क्योंकि हमको 2 नंबर से सप्लीमेंट्री नहीं हुआ तो आप 19 जनवरी को लेटर जारी करते हैं, सप्लीमेंट्री भी मेरा रोक दिए। उधर से भी जा रहे हैं इधर से भी, दोनों तरफ से हम ही लोग जा रहे हैं। हम लोग करें तो बीएड डिग्री सीटेट बीटेट ऐसे 3 बार एसटीटी किए, सीटेट किए, बीटेट किए, हम लोग क्या करें अब क्या डिग्री लेकर के झूठ मूठ का पढ़ाई लगता ही नहीं है। लोकतंत्र नाम का कोई चीज है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रिंस कुमार कह रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया, हम पाला बदल लिए। काम तो भविष्य तो बना लिए, भविष्य बना लिए, लेकिन हम भविष्य कर दिए। का भविष्य देना तो सप्लीमेंट्री दिए, वो मैंने आप कैसे नौजवानों के लिए बने? यदि आप नौजवानों के लिए हैं, कम से कम हम लोगों का एज रिलैक्सेशन दीजिए। हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप रोक दिए। लगता है ब्यूरोक्रेसी शासन आ गया है। ब्यूरोक्रेट जो है आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट चला रहा है इस राज्य को। क्या लगता है, एक मिनट, एक सवाल होगा आपसे मेरा। के पाठक का फरमान, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, राजभवन का नोटिस, यहाँ पे के पाठक ही ऑल इन ऑल है, क्योंकि स्टेट एजुकेटिव जो होता है वह चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल सबके हाथ में होता है। यहाँ मंत्रिमंडल और चीफ मिनिस्टर सिर्फ के हाथ में नहीं है, यहाँ तो लगता है ब्यूरोक्रेट के ही हाथ में सारा दे गया है। तुगलकी फरमान, सारा चिट्ठी जारी हो रहा है। अभी सदन चल रहा है, सदन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सदन में देखिए ना क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री की बात सुनी जा रही है, शिक्षा मंत्री की बात सुनी जा रही है? नहीं, यहाँ सिर्फ ब्यूरोक्रेट की बात सुनी जा रही है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोले थे, गांधी मैदान से 13 जनवरी को बोले थे कि सप्लीमेंट्री बचा हुआ रिजल्ट जारी होगा। मुख्यमंत्री झूठी शपथ लिए हैं। जब मुख्यमंत्री जी बोले थे भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना हम शपथ ग्रहण लेते हैं, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना शपथ ग्रहण लेते हैं, तो बीसी वेलफेयर का आप दे रहे हैं और हम लोगों में पक्षपात कर रहे हैं। आप झूठा शपथ ग्रहण कर रहे हैं, आप झूठा राजभवन में जाकर के झूठी शपथ ग्रहण ले रहे हैं। आज आप राजभवन में शपथ ग्रहण लिए हैं मुख्यमंत्री का, शपथ ग्रहण क्यों झूठी शपथ ग्रहण लिए हैं? भय पक्ष का के बिना करते हैं, आप पक्ष की राजनीति करते हैं, पक्षपात की राजनीति करते हैं। आप दिए उसी एडवर्टाइज
हम लोगों का शिक्षा विभाग क्यों रोक दिया गया? आप झूठी शपथ ग्रहण लिया है मुख्यमंत्री जी, आप झूठी शपथ ग्रहण लिया गांधी मैदान से। गांधी मैदान में आप बोले थे 13 जनवरी को बचा हुआ रिजल्ट जारी होगा, 1 सीट मल्टीपुल का जो भी रिजल्ट होगा वो जारी होगा। आप झूठी शपथ ग्रहण लिए हैं, झूठी शपथ ग्रहण लिए हैं भाई, और पक्षपात की राजनीति करते हैं। आप पक्षपात की राजनीति करते हैं, झूठी शपथ ग्रहण लिए हैं। एक सवाल झूठी शपथ ग्रहण लिए हैं। सवाल सुनिए, हम कह रहे हैं आप अपना भविष्य तो बना लिए, हम बच्चों का भविष्य चौपट कर दिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी कर, ये हम लोग का भविष्य चौपट कर दिया। आप ना एज रिलैक्सेशन दिए हैं, 5 महीने के लिए हम जा रहे हैं, उसमें 78 नंबर है, इसमें नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हम लोग पास मेरिट नहीं था क्या? मेरिट था, लेकिन आप लोगों के गलत नीतियों के कारण हम लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। गलत नीति के कारण के पाठक सर, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सर, और इसके बाद क्या कहते हैं अतुल प्रसाद सर, ये तीनों के कारण दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। आप भाषा हटा दिए TRE2 में, क्यों हटा दिए? आप इक्वलिटी करते हैं, इक्वलिटी नहीं होता है वो। कंपटीशन कोई एकेडमिक का एग्जाम नहीं है, कंपटीशन का एग्जाम है, और कंपटीशन का एग्जाम में एक सेकंड का महत्व होता है, एक सेकंड का महत्व होता है। आप भाषा हड़ता को हटा दिए, अगला हम क्या करें? अब तो शिक्षा वहाँ भी लाठी खाना पड़ता है, अच्छा तो वहीं सुसाइड कर ले, आप विधानसभा के आगे आत्मदाह कर ले, अगला कदम तो वही होगा ना। हम आपके दर्द को क्या होगा? हम आपके आवेश, कोई दर्द यहाँ समझने, हम आपके दर्द को भली भांति समझ रहे हैं, हम आपके आवेश को। मुख्यमंत्री की बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। बड़ा आरोप ये है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोले थे 13 जनवरी को गांधी मैदान से कि जितने भी बचा हुआ रिजल्ट है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो आप उधर से भी अतुल प्रसाद बोले थे सप्लीमेंट्री वैकेंसी है, तो आप एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिए? हम लोग दोनों तरफ से जागे, आप लोग जंजीर, लगता है अंग्रेजी शासन आ गया है, अंग्रेज के शासन, लगता है अंग्रेजी शासन में जी रहे हैं हम लोग। मत बोलिए, चुनाव है, 1 महीने बाद आंदोलन होगा, जेपी आंदोलन की तरह आंदोलन करना पड़ेगा, 1857 की क्रांति करना पड़ेगा, यही गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान से क्रांति करना पड़ेगा। छात्र आंदोलन, छात्र को जब तक नहीं जगेंगे तब तक यहाँ कोई नहीं, सब अपना अपना सत्ता सुख में लिप्त है, चाहे वह भाजपा हो कोई भी हो, वह सब सत्ता सुख में एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। अपना भविष्य बना लिए। एक सवाल तेजस्वी यादव 20 फरवरी से लगातार जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कहां तक वो सफल होंगे? वो तो कह रहे हैं माई के साथ साथ बाप की पार्टी है और हम सर्वांगीण विकास चाह रहे हैं। ठीक है, वो सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो कम से कम हम लोग का मुद्दा विधानसभा में तो उठाइए। हम लोग का छात्र हित का वहाँ तो विधानसभा में आपको उठाना चाहिए ना। हम लोग का कौन, जब जनप्रतिनिधि नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा विधानसभा में? उठाएगा, बिल्कुल बड़ा सवाल है। प्रतिनिधि नहीं उठाएगा विधानसभा में, हम लोग का मांग कौन उठाएगा? डिमांड कौन उठाएगा? नहीं उठाएगा, विपक्ष ही नहीं उठाएगा मामला को, तो कौन उठाएगा? एक तो सत्ता पक्ष नहीं सुनता है तो विपक्ष की नहीं सुनना चाहिए। लेकिन जब तो बैठे हुए हैं कान में तेल देकर। लेकिन जब टायर 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की बात थी, तो उस समय सत्ता में तेजस्वी जी भी थे। लेकिन क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री, बोलते हैं हम लोग का कोई चलता ही नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेट के हाथ में ही सारा चीज है। ब्यूरोक्रेट चला रही है बिहार को। शिक्षा मंत्री तो खुद बोलते हैं मेरा कुछ ही नहीं चलता था, उस समय चंद्रशेखर जी बोले थे। तो यहाँ पे तो सिर्फ वही बात हो रहा है ना, हम लोग का कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, एज रिलैक्सेशन भी कम से कम। यदि अतुल प्रसाद सर भी चले गए अपना पल्ला झाड़ के चले गए, हम लोगों के फंसा दिए। युवाओं का सबसे बड़ा सवाल है, युवाओं का कौन सुनेगा? तो कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है, कोई नहीं, कौन सुनेगा? सब अपना अपना सत्ता सुख में लिप्त है, सब अपना सत्ता सुख में लिप्त है। वाह, हो गया। और यहाँ का पब्लिक भी, थोड़ा हम पब्लिक के बारे में भी बोलेंगे कि पब्लिक को तो हो गया सब कुछ, थोड़ा सा मिल गया, हो गया। उस एनडीए सरकार बोलेगी हम तो 5 किलो अनाज दे दिए, ये गारंटी है, ये भी बोलेंगे हम रोजगार कर, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का दर्द समझने वाला नहीं है। चलिए, तो आप देख रहे हैं, इनके दर्द को समझ पा रहे हैं, ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे अभ्यर्थी हैं यहाँ पे जिनको आप देखिए शरीर से भी पूरी तरह विकलांग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयराम को मेरा। कहाँ से आए आप? नालंदा से आए हैं। नालंदा से आए। नीतीश जी आपके घर के आदमी हैं, नालंदा से आए, आपके जिला के आदमी हैं, क्या कहेंगे? आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार बात मान ले, लेकिन बात मान नहीं रही है, बोलिए। मैं सरकार से मांग रहा, तो मैं विकलांग तो हूँ, हाँ, मुझे स्टेट में मौका मिल चाहिए। मैं कर्जा लेके मैं बीएड किया हूँ जी हाँ। मैं क्या करूँ, मेरे पापा को मुझसे पति करता है कि कम देगा तुम पैसा देगा, तुम्हारा बेटा तुम लिया कर्जा तो देगा ना। अभी 3 लाख रुपए उसका सूद हो गया है, क्या कहाँ से दूंगा मैं? आप सब कर्ज लेकर के किए थे? कहाँ से बीएड किए थे? हरनौत से किए थे, राम त्रिपाठी से किए थे। 3 लाख रुपए हो गया है सर, क्या करें अब?
आप समझिए, यहाँ पे इनके दर्द को समझिए, जो एकदम ग्राउंड जीरो से जुड़े लोग हैं, जो वास्तविक जिन्हें मदद की जरूरत है, वो अपनी मदद की मांग कर रहे हैं और लगातार गांधी मैदान हो, गर्दनी बाग हो, हर जगह अपनी मांग को लेकर खड़े हैं। हाँ, 64 नंबर लाया फिर भी मुझे नहीं हुआ, असहायता को सुन कर दिया गया। क्या लोग कहते हैं कि 25% में पास हो गया, लाओ पास हो जाओ, उसे कितना अधिक ले आए हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इन सभी छात्रों के तरफ से कि आप युवाओं का दर्द को समझिए और युवाओं के लिए कुछ कीजिए, तभी बिहार का वास्तविक विकास हो पाएगा। चलिए, तो फिलहाल मैं आप सभी जनता जनार्दन पे छोड़ता हूं इन सभी का दर्द। बिहार सरकार कितना एक्टिव होकर लेती है, आगे क्या एक्शन लेती है, ये देखने का विषय होगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ। आपके साथ मैं हूं प्रिंस कुमार, नमस्कार।